नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय आज सुनते हिंदी के विषय संकेत लिपि की पाठचर्या में अंकित प्रश्न संकेत लिपि के स्वर पर आज आपको मैं प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। जैसा कि आपको मैं पिछले वीडियो में बतलाया हूं कि संकेत लिपि के वर्णमाला हमने बताया है आपको कि संकेत लिपि की वर्णमाला किस प्रकार से ज्यामितीय रेखाओं से बने हुए हैं और इनके आउटलाइन कैसे होते हैं। रेखाएं कितनी प्रकार की होती है, 3 प्रकार की, अधोगामी, ऊर्ध्वगामी और अग्रगामी। तो हमने वर्णमाला के बारे में विस्तृत अध्ययन कर लिया है। इस वीडियो में हम संकेत लिपि के स्वर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। संकेत लिपि के स्वर, जैसा कि आप जानते हैं, स्वर हिंदी में भी अगर हम हिंदी भाषा को अच्छे से देखें तो हिंदी भाषा को अगर जानते हैं तो हिंदी भाषा में भी व्यंजन और स्वर होते हैं। स्वर हिंदी भाषा के अ, ए, ई, अ, आ सारे स्वर ही है। सेम वैसे ही जो संकेत लिपि के स्वर है वह भी ऐसे ही है, लेकिन संकेत लिपि के स्वर हम किस प्रकार से दिखलाते हैं आसुलिपि में, संकेत लिपि में, वो आज हम आपको बतलाएंगे। सर्वप्रथम हम आपको बतलाते हैं कि स्वर होता क्या है। तो देखिए, स्वर वह होता है जो बिना किसी दूसरे ध्वनि की सहायता से स्वतः ही उत्पन्न होता है या ध्वनि निकल जाता है, उसी को स्वर कहते हैं। संकेत लिपि के स्वर 2 प्रकार के होते हैं। एक, पहला मोटा बिंदु और मोटा डैश। दूसरा, हल्का बिंदु, हल्का डैश। देखिए, आपके सामने है संकेत लिपि के स्वर 2 प्रकार के होते हैं। एक, पहला मोटा बिंदु और मोटा डैश, दूसरा हल्का बिंदु और हल्का डैश। इनको, मोटा बिंदु को और मोटे डैश को हम गाढ़ा भी कह सकते हैं, चाहे इसको हम गाढ़ा बिंदु और गाढ़ा डैश के भी नाम से संबोधित करते हैं। हल्का बिंदु और हल्का डैश को हम पतला बिंदु और डैश के नाम से भी संबोधित करते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि स्वर जो होता है संकेत लिपि में 2 प्रकार के होते हैं, गाढ़ा या मोटा बिंदु, मोटा डैश, हल्का बिंदु और हल्का डैश। तो हम इनको कैसे दिखलाएंगे, इनको हम कैसे इनका प्रयोग करेंगे व्यंजनों के साथ, वो मैं आपको बतलाता हूँ। सबसे पहले आपको ये दोनों चीजों में अच्छे से फर्क होगी। पहला स्वर जो होगा वो हल्का होगा, मोटा होगा और बिंदु और डैश में होगा, और यहाँ पर ये हल्का होगा और बिंदु और डैश में होगा। तो हम एक एक करके इनका विस्तृत अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम मोटा बिंदु, मोटा बिंदु। तो बिंदु को हम ऐसे दिखलाते हैं, हल्का सा गाढ़ा होगा, मोटा या गाढ़ा। इस प्रकार से हम इनको बिंदु को दिखलाएंगे, जो हल्का नहीं होगा, गाढ़ा होगा। ठीक है। अब जो बिंदु होता है, किसी भी व्यंजन के जो 3 स्थान होते हैं, किसी भी व्यंजन के जो 3 स्थान होता है, उन्हीं पर यह बिंदु लगता है। तो यह बिंदु भी किसी व्यंजन के तीनों स्थान पे होता है। अगर यह बिंदु किसी भी व्यंजन के प्रथम स्थान पर होगा, तब प्रथम, द्वितीय और तृतीय। प्रथम स्थान पर होगा तो वह अ को संबोधित करेगा, द्वितीय स्थान पर होगा तो आ को संबोधित करेगा, ए, और तृतीय स्थान पर होगा तब यह ई को संबोधित करेगा।
समझना है कि जो मोटा बिंदु होता है, इनका जो सिंबल है, संकेत है, वह एक मोटे बिंदु से है और यह किसी भी व्यंजन के प्रथम स्थान पर अगर लगता है तब यह अ को संबोधित करेगा और द्वितीय स्थान पर लगता है तो ए को संबोधित करेगा, तृतीय स्थान पर लगता है तो ई को संबोधित करेगा। आप ये देखिए कि प्रथम स्थान पर, द्वितीय स्थान पर, तृतीय स्थान पर, तो हम ये कह सकते हैं कि संकेत लिपि में जो संकेत है अ का, जो अ का संकेत है वह केवल एक है, मोटा बिंदु है। मोटा बिंदु है, यह मोटा बिंदु अगर प्रथम स्थान पर लगता है तो यही मोटा बिंदु प्रथम स्थान पर लगता है तो अ बन जाता है, द्वितीय स्थान पर लगेगा तो ए बन जाएगा और तृतीय स्थान पर लगेगा तो ये ई बन जाएगा। तो यहाँ पर हमें इन बातों को समझना है और उदाहरण साथ में लेकर के चलते हैं जिससे आपको और जल्दी समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल हम लेते हैं, हमें मान करके चले कि हमने पहले ही बताया है कि देखिए ये व्यंजन क है और ये व्यंजन हमने ट लिया है, ये व्यंजन क है और दूसरा व्यंजन हमने ट ले लिया है। उदाहरण के तौर पर हम आपको बतलाना चाहते हैं क और ट। तो यहाँ पर देखिए कि जो व्यंजन है, इन व्यंजनों के 3 स्थान होते हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। तो व्यंजन का 3 स्थान होते हैं, व्यंजन के 3 स्थान होते हैं और हमने पिछले वीडियो में ही बताया था कि स्वर लगाने के लिए व्यंजनों का स्थान, व्यंजन का स्थान साथ ही साथ व्यंजन का साइड। ठीक, अब हम बात करेंगे किसी भी व्यंजन का स्थान से क्या तात्पर्य होता है और किसी भी व्यंजन की साइड से क्या तात्पर्य है। तो सबसे पहले इसको हम थोड़ी देर के लिए छोड़ करके हम इस पर आ जाते हैं कि व्यंजनों का स्थान और साइड से क्या तात्पर्य है। क्यों? क्योंकि बिना इसको समझे हुए हम स्वर सही ढंग से नहीं लगा सकते हैं। तो आप देखिए व्यंजनों का स्थान, कोई भी व्यंजन हमने ले लिया है, थोड़ा हमने बड़ा बनाया है आपको समझने के लिए। ये है, ये व्यंजन हो गया हमारा, क व्यंजन है। अब व्यंजन के स्थान से क्या तात्पर्य है, देखिए 1 2 3 यही उनका स्थान है। 1 2 3 आपको पहले भी बताया जा चुका है और कई बार बताया जा चुका है कि आप बिल्कुल भली भांति इस चीज को अच्छे से जान लीजिए। यह इनका प्रारंभ, यह इनका द्वितीय और यह इनका तृतीय स्थान होता है, व्यंजनों का स्थान। इसके बाद है साइड। साइड का मतलब होता है, देखिए ये उनका प्रथम साइड है, ये उनका द्वितीय साइड है, ये इनका प्रथम और ये इनका द्वितीय। या हम इनको प्रथम न कह करके पहला कहेंगे, पहला, और यहाँ पे हम इनको द्वितीय या फिर बाद। सारा का सारा सिस्टम जो है आश्रुति का, अगर हम व्यंजन और स्वर को जब आपस में मिलाते हैं तो इसी बात पे डिपेंड करता है कि किस व्यंजन के किस साइड में स्वर लगा है। जैसे अब मान करके चले कि ये क व्यंजन है, अगर हमने यहाँ पर स्वर लगाया तो ये की हो गया, लेकिन अगर हमने पहले लगा दिया ये स्वर तो ये छोटी ई की मात्रा हमने लगाया है। सेम ऐसे ही किसी भी स्वर पर, किसी भी व्यंजन पर, आश्रुति की संकेत लिपि के किसी भी व्यंजन पर स्वर दोनों तरफ से लगता है। अब बात आती है, तो ये तो आड़ी रेखा है, यहाँ पर ऊपर की साइड में हमने पहला बना दिया और नीचे की साइड में हमने दूसरा या बाद बना दिया। लेकिन अब अगर हम ऊपर से नीचे आने वाली रेखा में ट की बात करें तो यहाँ पर पहले और बाद कौन सा होगा, जो बाएं साइड वाला है यह इनका पहला पोर्शन हो जाएगा और ये इनका बाद हो जाएगा। अब बात आती है कि पहले और बाद से मतलब क्या होता है। अगर किसी भी व्यंजन, ये हमारा क व्यंजन है और ये हमारा ट व्यंजन है, किसी भी व्यंजन के पहले स्वर आता है तो स्वर का उच्चारण पहले करते हैं, ये नियम है। पहले स्वर आया तो स्वर का उच्चारण पहले, लेकिन अगर स्वर बाद आता है, स्वर बाद में आता है तो बाद में
उच्चारण। यही आपको समझना है कि अगर स्वर हमारा पहले आ रहा है किसी भी व्यंजन के, तो हम स्वर का उच्चारण पहले करेंगे, उसके बाद उस व्यंजन को मिला करके पढ़ेंगे। लेकिन अगर स्वर हमारा बाद में आ रहा है तो उस व्यंजन के साथ हम स्वर मिला करके पढ़ेंगे उसको। उदाहरण के तौर पे जैसे ये हमारा क व्यंजन है और हम क व्यंजन पे हमें ये मोटा बिंदु लगाना है प्रथम स्थान पे। मोटा बिंदु हमने यह प्रथम स्थान पर लगा दिया, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, हम इसको अप पढ़ेंगे। हम इसको अप पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए यह व्यंजन हमने क्या बताया आपको, क के पहले स्वर लगा हुआ है, इसको हमने अप पढ़ा। यही स्वर अगर यहाँ न लग करके अगर हम दूसरे स्थान पर लगाते हैं तब हम इनको एक पढ़ेंगे। एक, आप अच्छे से देखते जाइए, यहां हमने लगाया था तो अप हो गया था। देखिए बिंदु एक ही है, प्रथम स्थान पर है तो अप, द्वितीय स्थान पर है तो एक, अगर तृतीय स्थान पर है तो हम इसको ईक पढ़ेंगे। ठीक है? क्यों? क्योंकि ये स्वर हम पहले क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि स्वर देखिए किसी भी व्यंजन के पहले लगा हुआ है। लेकिन अगर यही व्यंजन के बाद में स्वर आता यहाँ पर, तब हम इसको क्या पढ़ते, यह क प्लस क ही होता है। लेकिन अगर यहाँ पर होगा तो आप देखिए क्या है, के हो जाता है। और यहाँ पर अगर ये होता तृतीय स्थान पर, तब यह की हो जाएगा। इस प्रकार से हम इनको स्वर को लगाते हैं। हमने क पर देखा, अब हम ट पर देखेंगे। ट पर अगर हमने यहाँ पर लगाया है तो ये अट हो जाएगा। द्वितीय स्थान पर लगा दिया, अगर पहले लगाया है तो ये एक हो जाएगा, और अगर पहले हमने यहाँ पर तृतीय स्थान पर लगा दिया तब यह ईट हो जाएगा। सेम ऐसे ही अगर हम इन व्यंजनों के बाद में लगाते हैं, ट व्यंजन के बाद में यह स्वर लगाते हैं प्रथम स्थान पे, तब यह ट व्यंजन और अ, ट प्लस अ का उच्चारण ट ही होगा, और द्वितीय स्थान पर अगर लगाते हैं तो यह टे हो जाएगा। इनका उच्चारण टे होगा, और तृतीय स्थान पर अगर हम इस स्वर को लगाते हैं तब यह टी हो जाएगा। तो ये इनका एक तरीके से हमने आपको मोटे बिंदु के बारे में हमने बतलाया। अब पहला का दूसरा पार्ट है मोटा बिंदु के साथ ही मोटा डैश आता है। तो अब हम बात करेंगे मोटा डैश का। मोटा डैश, मोटा डैश का प्रतीक ये है, वैसे ही जैसे हमने पहला पढ़ा था वैसे ही हम पढ़ेंगे। ये प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान और तृतीय स्थान। प्रथम स्थान पर है, अगर मोटा डैश लगा हुआ है तो हम इसको आ पढ़ेंगे। द्वितीय स्थान पर है तो ओ पढ़ेंगे, और तृतीय स्थान पर है तो आ ओ ऊ पढ़ेंगे। यहाँ पर भी अगर आप देखिए तो डैश क्या है, मोटा डैश एक ही प्रकार का है, लेकिन यह प्रथम स्थान पे लगता है तो इसका उच्चारण अलग होता है। द्वितीय स्थान पर लग गया किसी भी व्यंजन के तो अलग हो गया, और तृतीय स्थान पर हो गया तो अलग हो गया। हम अब उदाहरण लेंगे ट का। यहां पर लग गया तो ये 8 हो गया, ठीक, और यहां पर लग गया तो ये ओट हो गया, और ट के पहले तृतीय स्थान पर लग गया तो यह ऊट हो गया। इस प्रकार से, और ये ट है, ट के बाद लगा तो ये टा पढ़ा जाएगा, ये टो पढ़ा जाएगा द्वितीय स्थान पर, और ये टी पढ़ा जाएगा, सॉरी टू पढ़ा जाएगा। तो ये है, देखिए ये पहले किसी भी व्यंजन के पहले लगा हुआ है स्वर, और ये व्यंजन के बाद में स्वर लगा हुआ है। तो ये आपके पास पूरा डिफरेंशिएट करके मैंने रखा है, और मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई समस्या आ रही हो।
एक ही डैश है, प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान पे लगता है तो उनका उच्चारण अलग अलग हो जाता है। व्यंजन के पहले लगता है तो व्यंजन का स्वर का उच्चारण पहले करते हैं, अगर स्वर व्यंजन के बाद आता है तब स्वर का उच्चारण उस व्यंजन से मिला करके करते हैं। इस प्रकार हमारा मोटा बिंदु और मोटा डैश खत्म हो गया है और अब आया हल्का बिंदु और हल्का डैश। हल्का बिंदु, हल्का बिंदु की बात करें। हल्का बिंदु क्या होता है, जैसे हमारा मोटा बिंदु गाढ़ा था तो हल्का बिंदु क्या होगा, हल्का होगा। इनके भी 3 स्थान होंगे। हल्का बिंदु का ऐ और ई। देखिए एक ही हल्का बिंदु है, प्रतीक एक है, लेकिन यही प्रतीक किसी भी व्यंजन पर प्रथम स्थान पे लग जाता है, द्वितीय स्थान पे लगता है, तृतीय स्थान पे लगता है, तब क्या है, इनका उच्चारण अलग अलग हो जाता है। इनका उच्चारण ऐ और ई। अब हम उदाहरण लेते हैं क का। किसी व्यंजन के पहले लगता है तब क्या होता है। अब जैसे हमने यहाँ पे हल्का व्यंजन लगाया तो ये हो जाएगा कै, और अगर हमने यहाँ पे द्वितीय स्थान पे पहले लगा दिया तो ये हो जाएगा कौ, और अगर हमने तृतीय स्थान पे ये लगा दिया तब ये हो जाएगा कि। यह व्यंजन क्या है, स्वर कहाँ है, स्वर पहले है व्यंजन के, और स्वर यहाँ पर स्वर बाद में है। बाद का उदाहरण आप देख लीजिए, ये क व्यंजन है, अगर हमने यहाँ पर स्वर लगाया हल्का सा तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी ये स्वर बाद में, ये क्या है, ये बाद का स्वर था, ये बाद का स्वर है। पहले स्थान पे कै, दूसरे स्थान पे कौ और तीसरे स्थान पे के। देखिए ये बाद का स्वर है, कै, कौ और के। और स्वर अगर पहले आता है तो ठीक है, यहां अगर हम पहले आ गया स्वर तब ये क्या हो जाएगा, ऐ। और ये स्वर अगर दूसरे स्थान पर आएगा तब ये हो जाएगा औ, और ये स्वर अगर तीसरे स्थान पर पहले आए तब ये हो जाएगा इ। ये चीजें आप एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए ये हल्का बिंदु है, हल्का बिंदु का सिंबल जो प्रतीक है एक ही सिंबल तीनों स्थान पर लगेगा किसी भी व्यंजन के, लेकिन इनका मीनिंग चेंज हो जाता है। उच्चारण प्रथम स्थान पर लगता है ऐ को, द्वितीय स्थान पर लगता है औ को, तृतीय स्थान पर लगता है छोटी ई को संबोधित करता है। अब हम स्वर जो है व्यंजन के बाद में लगाते हैं। पहले क व्यंजन तीनों स्थान पर है, लेकिन क पर हम पहले स्थान पर स्वर लगाते हैं तो क प्लस ऐ, तो ये कै हो गया। क के दूसरे, इसके बाद आता है हल्का बिंदु और हल्का डैश के बाद आता है हल्का डैश। हम उस पर बात करेंगे। अब हल्का डैश ये रहा। देखिए यहाँ पर भी ये डैश है, हल्का है, प्रथम द्वितीय और तृतीय स्थान पे, और प्रथम स्थान पे यह आई को संबोधित करेगा, अंग और छोटा आई अंग ओ। इसका भी उदाहरण हम ले लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमारे पास व्यंजन मान करके चले, व्यंजन हमारा क है, हमने ये पहले स्वर लगाते हैं और यहाँ पर बाद में स्वर लगाते हैं। चलिए यहाँ पर भी यही है, ठीक है। अब पहले स्वर लगाते हैं, पहले प्रथम स्थान का स्वर लगाते हैं, तभी क्या होगा, ये देखिए। एक चीज और बता देता होगा, किसी भी व्यंजन में जो स्वर होता है, चाहे वो डैश हो, हल्का हो, चाहे मोटा हो, हम इसको आड़ा भी लगा सकते हैं, खड़ा भी, आड़ा इस प्रकार भी लगा सकते हैं और इस प्रकार भी लगा सकते हैं। तो आपको यहाँ पे प्रथम स्थान का स्वर लगाना है तो
ये पढ़ा जाएगा तो ये आइक हो जाएगा, ये आइक हो जाएगा। उसके बाद अगर ये द्वितीय स्थान पे स्वर हमने लगा दिया हल्का डैश तो ये अंक हो जाएगा, और अगर हमने ये तृतीय स्थान पे स्वर पहले लगाया हुआ है यहाँ पे तो ये उप हो जाएगा। तो आप देख लीजिए स्वर पहले लगा है व्यंजन के पहले साइड में, क व्यंजन है हमारा तीनों में, और स्वर पहले स्थान पर लगा है तो आई, दूसरे स्थान पर तो अंग, और तीसरे स्थान पर है तो उप। अब यही चीज स्वर को हम व्यंजन के बाद लगाते हैं तो ये यहाँ पे लगा हुआ है, तब ये क के बाद स्वर लगा हुआ है तो ये काय हो जाएगा, और ये यहाँ पर द्वितीय स्थान पर लगाते हैं तो ये कम हो जाएगा, अंग की मात्रा लग जाएगी वहाँ पे। और अगर ये तृतीय स्थान पे स्वर लगा हुआ है तो ये छोटा ओ की मात्रा लग जाएगी और को हो जाएगा। मतलब देखिए हल्का डैश एक तरीके का है, प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान पर लगता है, एक ही सिंबल एक ही प्रतीक तीनों स्थान पर लग करके इनके स्वर को चेंज कर देता है, स्थान को चेंज कर देता है और उच्चारण चेंज हो जाता है। अगर हम स्वर पहले लगाते हैं तो स्वर का उच्चारण पहले होता है, स्वर बाद में लगाते हैं तो स्वर का उच्चारण उस व्यंजन के बाद में होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो स्वर है वह कुल दो प्रकार के होते हैं, पहला मोटा बिंदु और मोटा डैश, और हल्का बिंदु और हल्का डैश। यहाँ पे कुछ चीजें मैं समराइज कर देना चाहता हूँ। आपको स्वर के बारे में कुछ चीजों का विशेष ध्यान देना जरूरी है कि जैसे स्वर हमारे पास दो है, हल्का बिंदु और हल्का डैश, मोटा बिंदु और मोटा डैश। तो हमें इस प्रकार से उनके स्थानों का ज्ञान हो जाना चाहिए कि जैसे मोटा बिंदु प्रथम स्थान पे है तो अ, द्वितीय स्थान पर है तो ए, और तृतीय स्थान पर है तो ई का उच्चारण होता है। ऐसे ही सभी स्वरों का उच्चारण हमें अच्छे से आना चाहिए कि कौन सा स्वर, कौन सा सिंबल प्रतीक किस स्थान पे व्यंजन पर लगेगा तो स्वर कौन सा पढ़ा जाएगा। तो व्यंजनों का स्थान जो होता है और स्वर जो होता है उनमें आपस में बहुत अच्छे तालमेल होता है। स्वर कोई भी हो, चाहे मोटा बिंदु हो चाहे मोटा डैश हो, लेकिन किसी भी व्यंजन के जिस स्थान पे वह लगता है उसके अकॉर्डिंग वो पढ़ा जाता है। अगर स्वर पहले आता है तो स्वर का उच्चारण पहले करते हैं, स्वर बाद में आता है तो स्वर का उच्चारण बाद में करते हैं। इस प्रकार लगातार ये हमारा तीसरा वीडियो है जहां पर हमने पहले दो वीडियो के बारे में डिस्कस किया था, व्यंजन के बारे में, व्यंजन रेखाओं के बारे में, और फिर बाद में हमने स्वर के बारे में भी डिस्कस किया। तो व्यंजन और स्वर ये आपस में हम नेक्स्ट वीडियो हमारा जो होगा मैं आप लोगों को बतलाऊंगा कि व्यंजनों के ऊपर हम स्वर को कैसे लगाते हैं। तो आपसे यही कहूँगा कि आप इसको अच्छे से पढ़ें और उम्मीद है कि यह मददगार साबित होगा।